नवरात्रि का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत, व्रत में हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि कुछ आसान और झटपट बनने वाली डिश मिल जाए जो हम चाय के साथ खा सकते हैं। झटपट और आसान बनने वाली चाय वाली रेसिपी, इंस्टेंट डिश है और आपको बहुत पसंद आएगी। साबूदाना थाली पीठ या साबूदाना का चीला बनाने के लिए 1 कप भिगोया हुआ साबूदाना ले ले। मैंने यहाँ पे बड़ा वाला साबूदाना लिया है। मैंने इसे रात भर पानी में भिगो के रखा था। आप चाहिए तो 3 से 4 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं। फिर हम इसमें एक उबला हुआ आलू डाल देंगे। तो आलू को घिस के या फिर मैश करके डाल दें। तो मैंने यहाँ पे इसे ग्रेट कर लिया। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। तो 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल दें, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें, थोड़ा सा करी पत्ता डाल दें, ये ऑप्शनल है इसमें। फिर हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालें, भुना हुआ जीरे का पाउडर डालें, 2 बड़े चम्मच हम इसमें सिंघाड़ा का आटा डाल देंगे। अगर आप कोई और आटा खाते हैं व्रत का तो वो भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो आप नमक को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। तो मूंगफली को भून के मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इससे ये जो चिला है ना वो थोड़ा क्रिस्पी बनेगा। तो 2 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर डाला मैंने और इसके बाद इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर ले। हाथों में ऑयल लगा के इसे थोड़ा क्लीन कर ले ताकि ये चिपके नहीं। तो ये हमारा डो बन गया है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 बड़ी लोई बना ली है मैंने। अब हम इसे रोल करेंगे। तो रोल करने के लिए ना एक प्लास्टिक ले लें। ये धो के मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसके बाद इसके ऊपर ये जो साबूदाना की लोई है वो रख के पहले हाथों से हल्का सा फ्लैट करें। उसके बाद ये दूसरा प्लास्टिक मतलब जो दूसरा एंड है वो इसके ऊपर रख के और इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे। अगर आप प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लगाएं और उसके बाद हल्के हाथों इसे चपटा कर करके आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक यूज करने से ना ये थोड़ा पतला हो जाता है और ऐसे शेप में आता है। ये देखिए। तब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तो तवे पे थोड़ा सा घी लगा दे। व्रत में घी खाया जाता है लेकिन अगर आप तेल खाते हैं तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये जो चीला है वो इसके ऊपर ऐसे रख दें। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जैसे ये थोड़ा सा सिक जाएगा हम इसे पलट देंगे। तो नॉर्मल जैसे चीला बनाते हैं ना वैसे ही हमें इसे सेक लेना है। ध्यान रहे कि ये वाला जो साबूदाना का चीला है इसे पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है नॉर्मल बेसन वगैरह से। तो ये हमारा एक चीला बन के तैयार है। अब मैं सेम तरीके से थाली पीठ वाले से इसे ऐसे रख के और इसके बाद इसके सेंटर में ऐसे होल कर दिया जाता है। इसके अंदर तेल या घी डाला जाता है और इसके बाद ऐसे पलट के सेम प्रोसेस से सेक लेते हैं। तो जिस प्रोसेस से आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसे बनाएं। तो ये हमारा साबूदाना चिला या साबूदाना थाली पीठ बन के तैयार हो गया है। आप इसे व्रत की चटनी के साथ और दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। तो चटनी यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता, अदरक, हरी मिर्च और दही के साथ पीसा है और इसके साथ ये थाली पीठ रख दें। तो व्रत में खाने वाली इस सुपर टेस्टी रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा।